CH-71 विरोधी। सुनैना का कमरा। रात के 2:30 बजे सुनैना के कमरे में सुनैना अपने डायन रूप में लड़ाई के लिए तैयार हैं। उधर सुमेधु और सुरतर भी सुनैना को देख अपने आप को लड़ने के लिए तैयार रखते हैं। सुरतर और सुमेधु अपने नाग रूप में खड़े हैं और सुरतर कहता है, सुरतर सुनैना को देख के, तेरी शक्ति तो पहले वाले पाप शरीर से भी कम है, हमें तो बस तुम्हें मारकर सिरों मंत्र लेना। ये कहकर सुमेधु हाथ जोड़कर मंत्र जपने लगता है और फिर अपना हाथ जमीन पर रखता है, जिसके कारण से उस कमरे के दीवारों और फर्श से छोटे छोटे मिट्टी के दानव उत्पन्न होते हैं और सुनैना पर हमला करने लगते हैं। सुनैना तेजी से सभी को खत्म कर देती है। फिर ये देख सुमेधु अपने बैग से काली मिट्टी निकाल सुनैना की ओर फेंकता है और वो काली मिट्टी उसके हाथ और पैरों को जकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सुनैना उस फंदे से अपने आप को छुड़ा लेती है। ये देख सुरतर हाथ जोड़ मंत्र जाप करने लगता है, जिसके कारण सुनैना को उसके आसपास का माहौल पिघलते हुए दिखाई देता है और मैं देखकर सुनैना अपने आप से कहती, सुनैना डायन, ये क्या हो रहा है? ये सारा कमरा तो पानी की बूढ़े जैसा पिघल रहा है, क्या ये माया है? उधर सुरतर और सुमेधु सुनैना को एक बूथ के सामान खड़े हुए पाते हैं। सुमेधु सुरतर को देखकर कहता है, सुमेधु अरे वाह, आपने तो इस पर अपनी माया चला दी है। पे तो उस माया में बुरी तरह से फांस गई है। सुरतर लग तो यही रही है। अपने हाथों को अलग कर सुरतर सुनैना के पास जाता है ताकि वो मुआयना कर सके कि वो उसके माया के कैद में है कि नहीं। सुरतर एच तभी सुरतर पर सुनैना के नाखूनों द्वारा एक जोरदार प्रहार होता है, जिसके कारण सुरतर को बहुत गहरी चोट आती है और वो सुमेधु के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उधर सुरतर को मारने के कारण सुनैना को भी भयानक चोट पहुंची है। उसके गले में टंगा सिक्का उसे किसी की जान लेने नहीं देता। सुनैना अपने हाथों से उसे हटाने के प्रयत्न करती है, लेकिन उस सिक्के के पवित्र शक्ति को छू नहीं पाती। सुनैना सिक्के को छूने के कारण उसका हाथ जल जाता है। जब तक ये सिक्का सुनैना के गले में टंगा है, मैं इनमें से किसी को भी नहीं मार सकती। सुमेधु जली हुई सुनैना को देख, ये सिक्का किसी पवित्र शक्ति से बना हुआ है, जिसके कारण वो हमें नहीं मार सकती। वो सुरतर को देखकर कहता है, देखा भाई, इसका शरीर तुम्हें मारकर जल गया है, लगता है इसका फायदा उठाकर हमें इसको खाम करना होगा। सुरतर एक हाथ से अपने चाव से बहते हुए खून को रोकते हुए, हाँ सुमेधु, जल्दी से इसे अपनी गिरफ्त में लो। सुमेधु मंत्र जाप करता है और अपने बैग से थोड़ी मही जमीन पर बिखेर देता है, जिसके कारण वो मट्टी फर्श में पड़े अन्य मिट्टी के ढेर से मिल जाती हैं और सुमेधु के मंत्र के प्रभाव से कीचड़ में परिवर्तित हो जाता है। पूरा कमरा कीचड़ में रिस जाता है और सुमेधु अपने हाथ खोल एक हाथ जमीन पर रखता है। इतने में वो पूरा कीचड़ सुनैना के शरीर को जकड़ लेता है। सुनैना बहुत अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन घायल अवस्था के कारण सुनैना भी हार मान लेती है और बेहोश हो जाती है। सुमेधु हो गया भेद्या, अब इसे खत्म करने की बारी है। सुरतर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सुनैना के माथे पर अपना एक हाथ रखता है ताकि वो सिरों रत्न को निकाल सके, लेकिन उसके माथे से उसे किसी सिरों रान की शक्ति महसूस नहीं हो पाती। वो सुमेधु की तरफ देखकर कहता है, सुरतर, इसके बशरीर पर तो कोई सिरों रत्न नहीं है। सुमेधु, क्या सिरों रत्न नहीं है? सुरतर, इसके माथे पर मैं किसी प्रकार की ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। सुमेधु, तो ये हमारे लिए व्यर्थ है, इसको जल्दी से मारकर खत्म करो। इतने में सुनैना के कमरे का दरवाज़ा टूटता है और रवि अपनी बंदूक से 3 गोलियां चलाकर सुरतर को लहूलुहान कर देता है। सुमेधु भैया रवि सुमेधु की तरफ भी गोलियां चलता है, लेकिन उसकी माया से बना हुआ कीचड़ उसकी रक्षा गोलियों से करता है और घायल सुरतर जो जमीन पर पड़ा हुआ उसे अपने कीचड़ सहित उठाकर खिड़की से कूद पड़ता है। रवि ये देख खिड़की की ओर भागता है और उस पर 2-3 गोलियां चलता है, लेकिन वो मिट्टी की सहायता से गायब हो गया है। उधर रोहन सुनैना के पास जाता है, जिसका शरीर सिक्के के कारण से जला हुआ है और जब घायल अवस्था में है। रोहन रवि को देखकर, हमें सुनैना को तुरंत अस्पताल लेके जाना होगा, इसका शरीर तो जला हुआ है। रवि अपनी बंदूक नीचे करता है और भागते हुए रोहन और सुनैना के पास आता है। रवि, हाँ, इसको ले चलते हैं चंद्रपुर का अस्पताल। 2 घंटे बाद सुनैना को होश आ गया है, लेकिन शरीर जलने के कारण से उसके शरीर पर पट्टी बंधा हुआ है। रोहन सुनैना के साथ उसके पर्सनल वार्ड में बैठा हुआ है। रोहन सुनैना को देख के कहता है, रोहन, इसलिए कहता हूँ कि मुर्गा खाया को शरीर को ताकत मिलेगी। सुनैना, तू तो मुर्गे की बात मत कर, धर्म भ्रष्ट करवा दिया। मेरा दिल करता है कि तेरा सर फोड़ दूं। सुनैना अपना हाथ उठाती है रोहन को मारने के लिए, लेकिन दर्द के कारण करा उठती है। 00000 ओ। रोहन हंसते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि युक्ति ने तुझे वो सिक्का पहना दिया, मेरा बस चलता तो वैसे 100 सिक्के तुम्हारे शरीर पर डलवा देता। सुनैना थोड़ी गंभीर हो जाती है और अपने सिक्के को छूटे
हुए कहती हैं, पहाती बार उस एंटिटी ने मुझे बचाया है, नहीं तो मैं अब तक मर चुकी होती। नींद की बेहोशी के कारण मैं तो लड़ाई देख ही नहीं पाई, केवल एक याद है जिसके कारण मैं उस मुठभेड़ का ब्यौरा दे सकती हूँ। रोहन, मुझे माफ़ करना सुनैना, मेरी भी आंख लग गई थी। अगर रवि नहीं होता तो मुझे कभी मालूम ही नहीं पड़ता इस बारे में। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। दीपक, तुम अकेले बेहोशी में नहीं सोए रोहन, पूरा शहर अब तक नींद के चपेट में है। रोहन अपनी घड़ी देखकर, हाँ इसमें नई बात क्या है, सुबह के 6 ही तो बजे हैं। दीपक, हाँ लेकिन लिटरली सारा शहर सो रहा है, यहाँ तक के दूध वाले और अखबार वाले भी। हमने कुछ लोगों के घरों में जाके टेस्टिंग की और उनके शरीर में मेलाटोनिन ममक रसायन की मात्रा बेहद ज़्यादा थी। मुझे लगता है कि उन हमलावरों ने तुम्हारे एरिया के आसपास किसी तकनीक के जरिए उन सबको सुला दिया। रवि, कमरे में अंदर आकर, हाँ वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि जब मैंने उनमें से एक के ऊपर गोली चलाई तो उसने आपको ज़मीन में पड़े मिट्टी से बचा लिया और पालक झपकते वहां से अपनी साथी को लेके भाग गया। दीपक, हम तो उनका मकसद क्या रहा होगा सुनैना? वो सिरों रान की बातें कर रहे थे और जब उनमें से एक मेरे पास आया तो उसने अपनी साथी को कहा कि मेरे शरीर में सिरों रान नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे अलावा वो भी उन एंटिटीज के पीछे पड़े हैं और शायद उन्होंने ने ही उन तीनों में से एक को मारा हो। दीपक, हो सकता है, लेकिन इनके पास कोई शक्ति है जिसके कारण से ये अपने शिकार तक हमसे पहले पहुंच जाते हैं, और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये क्या केवल 2 हैं, ये इनकी टीम में इनसे भी शक्तिशाली कोई मौजूद हैं। हमारे विरोधी बड़े तगड़े हैं, हमें इन्हें हारने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। सुनैना, दीपक, गौरव को छोड़ अभी हमारे पास केवल मैं हूं जो एनटीटीएस को लोकेट करने में आपकी मदद कर सकती हूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी ताकि हम दूसरी एंटिटी तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ये कहकर सुनैना अपने गले पे लगा हुआ सिक्के का धागा तोड़ देती हैं और वो सिक्का दीपक को दे देती हैं। रोहन ये देख डर जाता है। रोहन, में क्या किया तुमने? अपने गले पर लगे धागे की तोड़ दिया। सुनैना, और कोई चारा नहीं है रोहन, मुझे मेरी एंटिटी पर विश्वास करना ही होगा। 72 फुट एक ऊंचे पर्वत की गुफा। सुबह के 8 बजे सुमेधु ने घायल सुरतर को एक ऊंचे पर्वत की गुफा में लेकर आया है, जहां उसके लोग सुरतर का उपचार कर रहे हैं। सुरतर सुनैना और रवि के हमलों के कारण बिल्कुल कमजोर पड़ा हुआ है और मरने की हालत में सुमेधु के गोद में बेहोश पड़ा है। सुरभि सुरतर के शरीर में फंसे 3 गोलियों को निकाल कर जमीन पर रखती हैं, फिर उसके बाद उसके चोट में दवाई लगाकर उसका मरहम पट्टी कर देती हैं। सुमेधु अपने मित्र सुरतर को जगाने की कोशिश करता है। सुमेधु, सुरतर का चेहरा थपथपा के, भाई उठो भाई, कुछ बोलो, बहुत देर से चुप हो। सुरभि को देखकर, क्या हुआ है इसे? ठीक तो हो जाएगा ना? सुरभि, कुछ नहीं कह सकते, घाव गहरा है, मैंने जड़ी बूटी की लेप इसके जख्म पर लगा दी है लेकिन खून बहुत बहने के कारण सुरतर बेहोश पड़ा है, इसे आराम की जरूरत है। सुमेधु सुरतर का सर अपने गोद से हटाकर जमीन पर रखता है। इतने में सुरभि खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, सुरभि, ऐसा क्या हुआ कि सुरतर को इतनी भयानक चोट आ गई? सुमेधु, हमने सुबाहु को जानकारी दी थी कि हमें एक और पाप शरीर का पता चल गया है, लेकिन उसके भाग जाने के डर के कारण हमने उसे मार डालने का जिम्मा खुद पर लिया। मैंने उस पूरी जगह को अपने जादुई रेत से ढक दिया जिसके कारण सारे लोग बेहोश भी हो गए, लेकिन हमने उस पाप शरीर को कम आंकने की भूल की जिसकी भरपाई सुरतर को देने पड़ी। हमने भी उस पाप शरीर को चोट पहुंचने में कामयाब हुए, लेकिन उसके दोस्त ने तभी कमरे में आकर सुरतर पर 3 गोलियां चलाई जिसके कारण वो बेहोश जमीन पर गिर पड़ा। सुरभि, और उस पाप शरीर का क्या हुआ? और क्या तुम्हें कोई रत्न के बारे में जानकारी मिली? सुमेधु, नहीं, हम उसके नहीं पकड़ पाए, लेकिन सुरतर कह रहा था कि उस डायन के सर में कोई रत्न नहीं था। सुरभि, अच्छा हुआ तुम वहां से निकल गए, अगर और देख करते तो सुरतर की जान भी जा सकती थी। सुरभिक्षु, तुम्हें इस निर्स को उधर ही छोड़ देना था, ये किसी काम का नहीं है। तभी सुरभिक्षु उधर सुबाहु के साथ आता है और सुरभि के पास जाके खड़े हो जाते हैं। उसको देख सुमेधु क्रोध में आकर कहता है, सुमेधु, अपने शब्द वापस लो, ये हम सबसे बेहद साहसी हैं। सुरभिक्षु हंसने लगते हैं, यो हम सब में सबसे शक्तिहीन था, उसकी शक्ति भी किसी काम की नहीं। मुझे तो समझा में नहीं आता कि हमारे तपस्या करने से पहले उसने ये माया शक्ति का वरदान क्यों गुरुदेव हठीनाथ से मांगा था। युद्ध में बल की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, छल की नहीं। सुमेधु, संसार में बुद्धि सबसे प्रबल अरत्र है, एक बार किसी की बुद्धि पे विजय पाली तो बल को हराने में देर नहीं लगती। और ये तो केवल किस्मत की बात है कि सुरतर घायल हो गया सुरभिक्षु को देखकर, लेकिन तुम्हारे धामण पर काबू रखो, नहीं तो एक दिन यही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। हम भी कोई अमर नहीं है। सुबाहु, दोनों को लड़ता हुआ देख, अब तुम लोग लड़ना बंद करो। मैं मानता हूं कि सुरभिक्षु ने कड़वे बोल का इस्तेमाल कर सही नहीं किया, लेकिन इस बात को जांचना भी जरूरी
था कि उस पाप शरीर से हम में से केवल 2 लोग संभाल नहीं पाएंगे। सुरतर की हालात के लिए केवल तुम ही जिम्मेदार हो सुमेधु। सुमेधु, गलती को मानते हुए मैं माफ़ी मांगता हूँ सुबाहु। ये मेरी गलती ही है कि बिना जांच पड़ताल किए हमने इतने बड़ी जोखिम उठाई, लेकिन कृपया करके सुरतर को बचा ले, नहीं तो ये मर जाएगा। सुबाहु, सुमेधु के कंधे पर अपना हाथ रखकर, चिंता मत करो, हम इसकी रक्षा जरूर करेंगे। चलो सुरभिक्षु। सुरभिक्षु गुस्से में सुमेधु को घूरते हुए सुबाहु के साथ चला जाता है। एक घना जंगल। थोड़े समय बाद सुरभु और सुमेक्ष सुरतर के लिए दवाई इक्याता करने के लिए जंगल में आए हुए हैं। सुरभु जंगली फूल और जड़ी बूटी चुन चुनकर अपने थैले में डाल रहा है। उच्च सुमेक्ष जो नीचे खड़ा है, और दोनों सुरभु और सुमेक्ष मनुष्य रूप में जंगल में हैं। सुरभु से पूछता है, सुमेशा सुरभु, मुझे लगता है कि इतनी जड़ी बूटियां बस हो जाएंगी, नीचे आ जाओ। सुरभु, ठीक है, नीचे आता हूँ। कुछ देर बाद दोनों सुमेक्ष और सुरभु जंगल में चल रहे थे तो सुरभु चलते चलते पूछता है, सुरभु क्या लगता है तुम्हें, क्या हम बाकी सारी रत्नों को इकट्ठा कर पाएंगे? सुमेक्ष, अभी पहले हम सिरों रत्न को तो प्राप्त कर ले। मुझे गुरु हठिनाथ और नाग सम्राट ताकोश पर पूरा भरोसा है, लेकिन दगा आसान नहीं। सुरभु, सही कहो, अभी 2 और पाप शरीर को पकड़ना बाकी है, लेकिन सुमेधु के बाद से चकित हूं मैं। सुमेक्ष, कौन सी बात? सुरभु, उसने कहा था कि जिस पाप शरीर को वो पकड़ने गए थे वो इंसानों के साथ रह रही थी, जो बिल्कुल भी संभव नहीं है। मुझे लगता है कि वो मनुष्य हमारे सामान सिरों रत्न के पीछे हैं, लेकिन क्यों? क्या उनका उद्देश्य हमें रोकना मात्रा है, या वो कुछ और सोच रहे हैं? इतने में उस जंगल की आवाज़ उन्हें सतर्क कर देती है। दोनों सुमेक्ष और सुरभु अपने मनुष्य रूप से नागदानव रूप में बदल जाते हैं। सुरभु हल्के से पेड़ों की तरफ जाता है ताकि वो आवाज़ का सही आकलन लगा सके। तभी एक जोरदार आग का हमला सुरभु पर होता है, जिसके कारण उसे बुरी तरह से चोट लगती है और वो ज़मीन पर आग को बुझाने के लिए घूमने लगता है। सुमेक्ष जलते हुए सुरभु को देखकर सुरभु उसकी ओर भागता है और अपने हाथ जोड़कर आसपास के पेड़ों को देखने लगता है और उनमें से एक पेड़ के जड़ पर जोरदार प्रहार कर पानी की एक धार प्रकट करवाता है और पानी से सुरभु अपने शरीर की आग बुझा देता है। सुमेक्ष सुरभु को देखकर, तुम ठीक तो हो? सुरभु, हाँ, पर ये कौन है? तभी पेड़ों के पीछे से 2 ब्रह्म राक्षस निकलते हैं और 2 और हवा में तैरते हुए उन पर नजर बनाए रखे हैं। उन राक्षसों का पूरा शरीर लाल रंग का है और बड़ी बड़ी काली आंखें, 2 सिंग, नाखून और दांत और एक पूंछ हैं। उनके शरीर पर लंगोट छोड़ और किसी प्रकार के वस्त्र या कवच नहीं है और बड़े बड़े काले बाले हैं और कद काठी मनुष्य की आकर जैसी हैं। उधर सुरभु और सुरभि भाई बहन होने के कारण दोनों एक दूसरे के आंखों के दृश्य को देख सकते हैं। भाई पर इतना बड़ा हमला हुआ देख सुरभि अपने कक्ष से सुबाहु के पास भाग के जाती है, जो वहां सुमेधु और सुरभिक्षु के साथ बैठा हुआ है। उसको भाग के आता हुआ देख सुभानु कहता है, सुबाहु, क्या हुआ सुरभि, इतने घबराई हुई क्यों हो तुम? सुरभि, हफ्ते हुए सरदार, जंगल में अभी अभी सुरभु और सुमेक्ष पर ब्रह्म राक्षसों का हमला हुआ है, हमें जल्दी से उसे बचाना होगा। सुबाहु, सुरभिक्षु और सुमेधु ये सुन घबरा जाते हैं। सुबाहु उठ के खड़ा हो जाता है, तुम चिंता मत करो बेहन, हम उन ब्रह्म राक्षसों का संहार अपने हाथों से करेंगे, तुम यही रुककर सुरतर की रक्षा करो। सुरभिक्षु, सुरभि, उन ब्रह्म राक्षसों को अपने हाथों से मार देंगे, तुम तनिक भी भयभीत मत हो। उधर जंगल के बीचों बीच फंसे सुरभु और सुमेक्ष एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। वो चारों ब्रधा राक्षस अब जमीन पर खड़े हैं और उनके ओर बढ़ते हैं। सुरभु ये देख सुमेक्ष से पूछता है, सुरभु, ब्रह्म राक्षस तो पृथ्वीलोक से समाप्त हो गए थे, तो ये कहाँ से आ धमके? सुमेक्ष, नहीं पता, लेकिन इनके इरादा ठीक नहीं लग रहे हैं। सभी ब्रह्म राक्षस अपने गले पर मोतियों की माला पहने हुए है, जिसके मध्य में एक बड़ी मोती स्थापित है। उसी मोती से सरकाक्ष उनके बीच होते हुए लड़ाई को देख सकता है। सरकाक्ष, ताकोच के ये कीड़े मकोड़े आज मेरे राक्षसों द्वारा मारे जाएंगे। पहला ब्रह्म राक्षस उन दोनों नाग दानव के पास आके खड़ा हो जाता है और पूछता है, नागराज, ताकोश कहाँ हैं? सुमेक्ष, नहीं पता, और अगर पता भी होता तो कभी नहीं बताते। पहला ब्रह्म राक्षस क्रोध में, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वो उन पर जोरदार सांसों से अग्नि की वर्षा करता है। सुमेक्ष उस अग्नि के हमले से बचने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से पानी का आवाहन करता है और एक जोरदार पानी का फुवारा जमीन फाड़कर उस राक्षसों की अग्नि से नाग दानव की रक्षा करता है। ये देख बाकी सभी राक्षस उन पर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन दोनों वहां से अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। जहां सुमेक्ष अपने हाथ जोड़कर उस पानी से लड़के उत्पन्न करता है और सभी उन राक्षसों के साथ भीड़ जाते हैं, बार बार उन्हें कुचलने के
बावजूद राक्षस उन जल पौधाओं को नहीं मार सकते। उनके अंदर जल की खूबियां होने के कारण उन्हें ना ही काटा जा सकता था ना ही कुचला। उनके ऊपर आग के हमले भी व्यर्थ थे। उधर सुरभु अपनी चुस्ती के कारण 4 में से 2 राक्षसों को अपने जहर से पत्थर बना देता है। सुरभु, पत्थर बनाने के बाद तुम सभी राक्षस मारे जाओगे। लेकिन एक जोरदार पत्थर का प्रहार सुरभु को मूर्छित कर देता है। उधर सुमेक्ष भी उन दोनों राक्षसों से लड़ने में अपने आप को असमर्थ पाता है। सुमेक्ष, इन सब के साथ एक साथ लड़ना मुश्किल है मेरे लिए। इतने में आसमान से भयानक बिजली का प्रहार उन 2 दानवों पर होता है और वो जमीन पर धराशायी हो जाते हैं। सुमेक्ष परेशान होकर, बिजली ये कहाँ से आई? मुस्कराकर, इसका मतलब है। सुमेक्ष आसमान में देखता है और वो सुबाहु, सुरभिक्षु और सुमेधु को उड़कर आते हुए देखता है। जहां सुमेधु बेहोश पड़े सुरभु के पास जाकर खड़ा हो जाता है, उधर सुबाहु और सुरभिक्षु सुमेक्ष के पास आकर खड़े हो जाते हैं। सुबाहु सुमेक्ष को देखकर, तुम ठीक तो हो ना? सुमेक्ष, हाँ सरदार, ठीक हूँ। इतने में सुमेधु घायल पड़े सुरभु को वहां लेकर आता है। सुमेधु पे घायल है पर ज्यादा चिंता करने की बात नहीं। अच्छा हुआ हमने इन राक्षसों को मार दिया। अचानक से बिजली से भरे सभी राक्षस खड़े हो जाते हैं और पत्थर में कैद राक्षस भी पत्थर को तोड़कर चिल्लाते हुए बाहर निकलते हैं और चारों अपना आकर बहुत ही बड़ा कर लेते हैं। उनमें से एक कहता है, दूसरा ब्रह्म राक्षस क्रोध में, हमें मारा नहीं जा सकता, हम अमर है। सुबाहु, तैयार हो जाओ इन राक्षसों से असली युद्ध करने के लिए। 73 समर्थ। घना जंगल, शाम के 4 बजे। कुछ ही देर के भीषण संग्राम के कारण जंगल का एक हिस्सा आग की लपटों में घिरा है। जहां नाग दानव की लंबाई 7-9 फुट के बीच में है, वहीं ब्रह्म राक्षसों ने अपनी माया से अपने शरीर का आकर 45 से 50 फुट कर लिया है, जो सुबाहु और उसके योद्धाओं की चिंता का एक कारण है। वहीं सिरकाक्ष, जो इस पूरे युद्ध को ब्रह्म राक्षस के गले में तंगी माला से देख रखा है, अपना सोमरस पीते हुए अपने आप से बातें करते हुए कहता है, सिरकाक्ष तो ये इस छोटे से गढ़ का सरदार है। सुबाहु, इसकी शक्तियों से प्रतीत हो रहा है कि ये बिजली की नियंत्रित कर सकता है और हमले के लिए इन बिजलियों को पैदा करने की परिस्थिति पर भी काम कर सकता है। देखते हैं ये कैसे हारता है इन ब्रह्म राक्षसों को, जिसे इंद्र भी नहीं मर सकते। सुबाहु अपने भाले के मध्य भाग को दोनों हाथों से पकड़कर अपने सर के ऊपर घुमाने लगते हैं, जिसके कारण पूरा जंगल का वो हिस्सा काले बादल से घिर आता है। ये देख ब्रह्म राक्षस एक दूसरे से कहते हैं, दूसरा ब्रह्म राक्षस, इसको मारना होगा, नहीं ये हमें इस युद्ध को जीतने नहीं देगा। तीसरा ब्रह्मा राक्षस, हाँ चलो। ब्रह्म राक्षसों की सुबाहु के पास आते देख सुमेधु कहता है, सुमेधु, सुबाहु की मंत्र उपासना जागृत होने में देरी लगेगी, इसलिए हमें कुछ देर के लिए ब्रह्म राक्षसों को रोकना होगा। ये कहकर अपने बैग से रेत का छोटा सा ढेर जमीन पर फेंकता है और सुमेधु हाथ जोड़ मंत्र उपासना करने लगता है। उधर सुरभिक्षु राक्षसों पर अकेले ही अपने मुकों और लातों से प्रहार करने लगता है, पर उसे मारने में राक्षसों को ज्यादा देर नहीं लगती। उसे अपने पूरे शक्ति से अपने पैरों से कुचल कर मार दिया जाता है। लहूलुहान सुरभिक्षु को देख बहा राक्षस खुश होते हुए कहता है, चौथा ब्रह्मा राक्षस, एक घायल, एक मारा गया, अब 4 और बाकी। तभी वो ब्रह्म राक्षस के खून के बूंदे से 100 अलग अलग सुरभिक्षु को देख वो चकित हो जाता है और हंसते हुए कई सुरभिक्षु में से एक कहता है, सुरभिक्षु हंसते हुए, अब तू मरेगा। ये कहकर सभी सुरभिक्षु 2 ब्रह्म राक्षसों पे टूट पड़ते हैं। इतने सारे नाग दानवी के प्रहार झेल ना सकने के कारण जमीन पर गिर पड़ते हैं, जिसे देख बाकी के 2 राक्षस चौंक जाते हैं। पहला ब्रह्म राक्षस, तो ये बात है, अपनी एक रक्त की बूंद से ये अपने जैसा दिखने वाला सेना खड़ी कर सकता है, इसे हराना तो मुश्किल होगा। उधर सुमेधु मंत्र जाप से उस राक्षसों के पैरों टेल की मिट्टी पूरी कीचड़ सम कर देता है, जिसके कारण बाकी के 2 राक्षस चल नहीं पाते। जिसके तुरंत बाद कीचड़ के नीचे से एक विशाल जलाशय को उत्पन्न कर सुमेक्ष उत्पन्न कर सुबाहु की ओर देखता है। सुमेक्ष सुबाहु को देखकर, अब तुम्हारी बारी है सुबाहु। सुबाहु अपने मंत्र जाप को खत्म करता है और एक भयानक बिजली की आंधी को पैदा करता है, जी उस जलाशय पर जा गिरती है और सभी दानव जो उस जलाशय के पास हैं उनके भयानक बिजली का झटका लगता है और सभी राक्षस बुरी तरह से जले हुए अधमरे से नीचे गिरे पड़े हैं। उनको पू बेसुध पड़ा देख सुरभिक्षु चिल्लाते हुए कहता है, सुरभिक्षु, हमने इन राक्षसों को हरा दिया है हमने। सुमेधु बहुत खुश होता है, लेकिन सुबाहु अभी भी खुश नहीं है और वो आसपास के माहौल को बड़ी ही बारीकी से देख रहा। सुमेधु सोचते हुए, सुबाहु अभी भी खुश नहीं है, इसका मतलब खतरा अभी टला नहीं है। अचानक से सभी ब्रह्म राक्षस आसमान में प्रकट हो जाता है और इस बार विशाल होने के साथ इनकी आकृति में भी फर्क आया है। इन सभी राक्षसों के 4 हाथ और 7 सर हो गए हैं और पल पल वो अपनी शक्तियों के कारण आसमान में अलग अलग जगह प्रकट होते और फिर गायब हो जाते।
उनमें से एक ब्रह्म राक्षस हंसते हुए कहता है, ब्रह्म राक्षस, हम राक्षस हैं, माया से परिपूर्ण, हमारे सामने तो देवता भी नहीं टिक सकते, तो तुम लोग क्या चीज़ हो, अब हम तुम सबका नारा करेंगे। ये कहकर एक ब्रह्म राक्षस अपने दो हाथों में एक भयानक काली रंग की क्या प्रकट करता है और उनमें से एक उन 100 सुरभिक्षु की ओर और दूसरा वज्र सुबाहु की ओर फेंकता है। इन दो बजों को आता देख सुबाहु सभी को पलट के कहता है, सुबाहु अपने भैया की ओर देख के डर से कहता है, सभी भागो इधर से, ये वज्र है, इसकी तीव्रता हम सहन नहीं कर सकते। ये सुनते ही सुबाहु, सुमेक्ष, सुरभिक्षु का एक रूप और सुमेधु सुबुरु को उठाए वहां से तेजी से निकल जाते हैं। दो भयानक विस्फोट होते हैं जो उस जंगल में भूचाल ला देते हैं। उस बच्चा के प्रहार के कारण सुरभिक्षु का एक रूप को छोड़ सारे सुरभिक्षु के बहुरूपीय पेड़ पौधे जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें यूं भागता हुआ देख तीसरा ब्रह्म राक्षस कहता है, तीसरा ब्रह्म राक्षस, ये तो चूहों की भांति भाग रहे हैं, इन सबको अपने मायावी वज्र से समाप्त कर दो। ब्रह्म राक्षस अपने वबरों हाथों में वो 4 काले वज्र प्रकट करता है और उन सभी पर एक एक कर छोड़ देता है। उन वज्रों से जान बचते हुए सभी नाग दानव अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, लेकिन वज्र से पैदा हुआ विस्फोट उन सभी को बेहद ही भयानक चोट पहुंचती है और सभी जमीन पर गिर पड़ते हैं। ब्रह्म राक्षस ये पांचों तो घायल हो जमीन पर पड़े हैं। उस राक्षस के वज्र के प्रभाव के कारण उस जंगल के सभी पेड़ जल के खाक हो चुके हैं और पूरी धरती समतल हो गई है। उन पांचों को जाली हुई अवस्था में देख दूसरा ब्रह्म राक्षस कहता है, दूसरा ब्रह्म राक्षस शक्तिशाली थे लेकिन हमसे ज्यादा नहीं, अब इन सब की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। ये कहकर वो एक विशाल हवा का बवंडर पैदा करता है। सुमेधु जो पूरी तरह से घायल पड़ा है, वो आसपास अपने भाइयों को देखता है जो धरती पर मूर्छित पड़े हैं। फिर राक्षस के हाथों से शक्तिशाली वायु प्रकट होता हुआ देख सोचता, सुमेधु, लगता है ये मेरा आखिरी समय है, क्षमा कीजिए। हठेनाथ महाराज, मैं आपके काम ना आ सका। तभी अचानक आसमान से 4 बड़ा राक्षस में से एक जमीन पर अधमरी हालात में गिरता है, जिसके गिरने से विशाल कंपन पैदा हो जाती है। ये देख बाकी ब्रह्म राक्षस चौंक जाते हैं और एक दूसरे से देख के पूछता है, पहला ब्रह्म राक्षस, क्या हुआ इसे, ये धरती पर क्यों गिरा हुआ है। इतने में 2 और ब्रह्म राक्षस अपनी सुध बुद्ध खोकर जमीन पर गिर पड़ते हैं और अब आसमान में डरा हुआ केवल ब्रह्म राक्षस हैं, जो आसपास अपने भाइयों को देख भयभीत हो रहा है। ब्रह्म राक्षस, क्या हो रहा है, ये तीनों की हालात ऐसे कैसे हो गया, कैसी माया है ये। सुमेधु जी जमीन पर लेता हुआ है, ये देख चौंक जाता है कि चाते में राक्षसों में से केवल एक ही जीवित हैं। सुमेधु, ये क्या हुआ, इतने शक्तिशाली दानवों को किसने अधमरा कर दिया। हम में से कोई भी ऐसी परिस्थिति में नहीं है कि हम इनका खत्म कर सके, तो किसने ऐसा किया। तभी उसे सुरतर की शक्तियों का एहसास होता है। ये शक्तियां तो सुरतर की है। अपने आसपास देखते हुए उस राक्षस की नज़र सुरतर पर पड़ती है, जो सुरभि के सहारे एक पर्वत पर खड़ा हुआ है। सुरतर को देख वो राक्षस क्रोध में झंझना उठता है। ब्रह्म राक्षस, तो तू है जिसने मेरे भाइयों का ये हाल किया, हम पर छल से प्रहार किया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो अपने 4 हाथों में 4 शक्तिशाली वज्र का निर्माण करता है ताकि वो सुरतर और सुरभि को खत्म कर दे। उसकी शक्तियों को जागृत होते हुए देख सुरभि कहती, सुरभि, वो अब हम पर हमले की तैयारी कर रहा है। सुरतर, चिंता मत करो, मैं अपनी शक्ति से उसके मस्तिष्क की पूरी तरह से भंग कर दूंगा ताकि वो भी दूसरे राक्षसों के सामान अधमरा हो जाए। ये कहकर वो अपने हाथ जोड़ मंत्र उच्चारण करता है और देखते ही देखते अपनी माया के प्रकोप से उस राक्षस के मस्तिष्क को पूरी तरह से क्षत विक्षत कर देता है। आखिर में चौथा राक्षस भी जमीन पर गिरकर अधमरा हो जाता है। सुमेधु ये देख सोचता है, सुमेधु, तुम गलत थे सुरभिक्षु, हम सब में शक्तिशाली और सक्षम सुरतर हैं, जिसकी माया से वो किसी को अपने वश में कर सकता है, घायल कर सकता है और अगर जरूरी पड़े तो मार भी सकता है। वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। उधर चारों को अधमरा करने के बाद सुरतर के नाक से खून निकलने लगता है और वो कमजोरी के कारण नीचे बैठ जाता है, लेकिन सुरभि उसको पकड़े हुए हैं और कहती है, सुरभि, बहुत खूब, तुमने इन राक्षसों को अच्छा सबक सिखाया, सभी बच गया। उधर हार से बिलबिलाकर अपने हाथ के ग्लास को दूर फेंककर सरकाक्ष चिल्लाते हुए कहता है, सरकाश, ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें हर के रहूंगा, ताको तुम चाहो या ना चाहो। पर्वत की गुफा में 3 घंटे बाद सुरभि सुरतर के शरीर में लेप लगाकर मर्म पट्टी कर रही हैं और सुरतर सो रहा है। तभी उधर सुमेधु आता है और सुरभि को सुरतर की हालत पूछता है। सुरतर, सुरभि, अब कैसे ही सबकी हालात। सुरभि, अब ठीक है, आज सभी ने भीषण युद्ध लड़ा और जीता, यही तो हमारी खासियत है। अगर हम किसी से
मिलकर लड़ेंगे तो उसे हराने की क्षमता रखते हैं, सिर्फ हमारे अंदर फूट नहीं पड़नी चाहिए। सुमेधु, अपनी गलती मानते हुए, मुझे माफ करना सुरभि। मुझे सुरभिक्षु के साथ यूं भिड़ना नहीं चाहिए थे, वो मंद बुद्धि है तो क्या हुआ, हमारे लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि हमारी शक्ति एकत्रित रहे। CH-74 सैन्य अभ्यास शुरू। अनुत्थामा की गुफा, सुबह के 5 बजे। गौरव सो रहा है, लेकिन सपनों के कारण उसे अच्छी नींद बिल्कुल नहीं आ रही है। पसीने से तरबतर गौरव सपने में देखता है कि एक बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा है और पूरी धरती सैनिकों के खून से नहाई हुई है। तभी एक मणिधारक नौजवान अपने मंत्र की शक्ति से एक शक्तिशाली अस्त्र अपने धनुष पर प्रकट करता है। उस अस्त्र का प्रकाश उस युद्ध भूमि पर चारों ओर फैल जाता है, जिसके कारण शत्रु सेना के योद्धा भी उस अस्त्र के प्रकाश को झेल नहीं पाते और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मणिधारक योद्धा, जाओ, नारायण अस्त्र, जाके संपूर्ण पांडव सेना का सर्वनाश कर दो। ये कहकर वो योद्धा उस शक्तिशाली अस्त्र को छोड़ता है और वो नारायण अस्त्र युद्ध भूमि में तहलका मचा देता है। उसकी शक्ति के कारण संपूर्ण पांडव सेना में आग लग जाती है। बड़ी ही भयानक तौर पे बिजली और वर्षों का आगमन होता है और कई सैनिक मरने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति, जिनका पूरा शरीर हल्के नीलांबर रंग का है और जिसके मुकुट पर मोर का पंख विद्यमान है, वो उठते हैं और उस नारायण अस्त्र को प्रणाम करते हैं, जिसके बाद वो प्रलयनकारी अस्त्र शांत हो जाता है और धीरे धीरे सब कुछ उसकी आंखों के समक्ष से गायब होने लगता है। अब गौरव एक वीरान जगह पे बड़ा है, जहां पल पल बुलबुले प्रकट हो रहे हैं जो उसके एक हाथ की लंबाई जितने बड़े हैं। उन बुलबुले को छू के गौरव सोचता है, गौरव, कहाँ हूं मैं, कौन सी जगह है ये। तभी एक बेहद ही भयंकर आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन गौरव का मन भय से कांपने लगता है। गौरव, ये कैसी आवाज है। गौरव भय से आसपास देखने लगता है और अचानक से वो अपने आप को एक विशाल भगवान विष्णु के रूप के पास पाता है, जिनके आकार के सामने उसका आकार एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। हिलने डुलने के कारण नारायण के बालियों से निरंतर आवाज आती है, जिसके कारण आसपास के माहौल में कंपन पैदा हो जाती है और निरंतर उनके सांस लेने और छोड़ने से उनके शरीर के छिद्री पोज से बुलबुले पैदा होते हैं और कुछ देर बाद सा खत्म हो जाते हैं। इस अनुभूति को सहजना गौरव के लिए बहुत भारी होता है और गौरव की नींद टूट जाती है। उस अद्भुत अनुभूति को महसूस करके गौरव चुपचाप उठकर और अपना हाथ मुंह धोकर गुफा में स्थित भगवान शिव की प्रतिमा की पूजा करने लगता। गौरव फूल चढ़ाने के बाद, प्रभु, मुझे ये अनुभूति क्यों हुई, किस लिए हुई, ये मेरे समझ के परे है, लेकिन मेरा मन जो इतने दिन से अशांत चल रहा था, उसे शांत करने के लिए धन्यवाद। तभी अश्वत्थामा गुफा में आते हैं और गौरव को देख कहते, अश्वत्थामा, आज तुम्हारे चेहरे पर अलग सा तेज दिखाई दे रहा है, सब ठीक तो है। गुफा के पास वाला जंगल। 2 घंटे के बाद अश्वत्थामा और गौरव एक जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। गौख ने अपने सपनों का विस्तृत वर्णन विस्तार में अश्वत्थामा के साथ कर दिया। उसे बड़े ही धैर्य से सुनने के बाद अश्वत्थामा कहता है, अश्वत्थामा, अद्भुत है तुम्हारा वर्णन, तुमने बेहद ही कम समय में प्रभु की लीला देख ली है। गौरव हाथ जोड़कर पूछता है, मुझे संक्षेप में बताएं कि मैंने क्या देखा। अश्वत्थामा, तुम्हारा पहला सपना महाभारत का दृश्य है, जहां तुमने नारायण अस्त्र के प्रकोप के साक्षी बने और कैसे भगवान श्री कृष्णा ने अपनी कृतज्ञता से उस अस्त्र की शक्ति को शांत किया। और दूसरा दृश्य भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली रूप का था, जिन्होंने अपने शरीर से अनगिनत ब्रह्मांड, जिसे तुम लोग मल्टीवर्स कहते ही, पैदा करते हैं और फिर खत्म कर देते हैं। गौरव, लेकिन ये सपना मुझे क्यों आया, मैं तो धार्मिक नहीं हूँ, तो ये दृश्य मुझे ही क्यों आए, क्या मैं कोई विशेष हूँ। अश्वत्थामा मुस्कुराते हुए, इस ब्रह्मांड में कोई भी विशेष नहीं है, सब साधारण है, क्योंकि परमात्मा सभी को एक समान प्रेम करते हैं, इसलिए आम बनो, खास नहीं। और जहां तक दृश्य का सवाल है, ये इसलिए आया ताकि तुम अपने कार्य को परिपूर्ण कर सको। गौरव, लेकिन अगर भाग्य में सब कुछ पहले से ही निर्धारित है तो मैं मेहनत क्यों करूं। अश्वत्थामा मुस्कुराकर, तुम मानते हो कि तुम्हारे शरीर में जो अणु परमाणु है। गौरव, बिल्कुल, यही तो अस्तित्व का सार है। अश्वत्थामा, ठीक उसी प्रकार इस पृथ्वी पर करोड़ों मनुष्य और उसी प्रकार उनसे 10 गुना ज्यादा अणु और परमाणु इस जगत में स्थित हैं, और केवल मनुष्य में ही नहीं, जीव जंतु, पक्षियों, पेड़, चट्टानों आदि सब में इनका वास है। ये सभी अणु परमाणु एक ब्रह्मांड है। गौरव, क्या कहा आपने, ब्रह्मांड, हम सब ने ब्रह्मांड समाया हुआ है। अश्वत्थामा, इसको और मैं आसानी से तुम्हारी भाषा में समझने की कोशिश करता हूं ताकि तुम्हें इसका ज्ञान हो सके। तुम्हारे विज्ञान की शाखा में एक सब्जेक्ट है जिसे
क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स का सिद्धांत ये कहता है कि इस ब्रह्मांड में हमारे पृथ्वी जैसे अनगिनत ग्रह घूम रहे हैं जहां हमारे जैसे मनुष्य का वास भी हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स में एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जो स्क्रोडिंजर कैट नाम से विख्यात है। इस मानसिक प्रयोग में एरविन स्क्रोडिंजर नाम का एक वैज्ञानिक एक बिल्ली और एक मशीन को एक सीलबंद बक्से में रख देता है। उस मशीन के कारण बक्से में बंद होने के आधे घंटे बाद बिल्ली के मरने की 50% की संभावना हो जाती है, अर्थात 1 घंटे बाद बक्सा खुलने पर बिल्ली या तो मरी हुई होगी या जिंदा। लेकिन स्क्रोडिंजर के हिसाब से जब तक बक्सा नहीं खुलता तब तक बिल्ली मरने या जीवित होने की दोनों अवस्था में हो सकता है, परंतु बक्सा खुलने पर हमें एक ही सत्य प्रकट हो सकता है। गौरव, मतलब अगर किसी दो ब्रह्मांडों में ये प्रयोग दो अलग अलग जगह हो रहा है तो एक में बिल्ली के जीवित होने के और दूसरे में मरने की संभावना हो सकती है। अश्वत्थामा, सही कहा। ठीक वैसे ही तुम्हारा कर्म तुम्हारा भविष्य तय करता है और करोड़ों मनुष्य के अलग अलग कर्म से करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पल पल होती रहती है और उसी के साथ कई करोड़ों शिव, विष्णु और ब्रह्मा की भी उत्पत्ति होती रहती है जो अपने ब्रह्मांड के पालन पोषण करते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी किस्मत खुद ही चुच्ची पड़ती है। गौरव, समझ गया। खड़ा होकर, इसका मतलब मैं भी आपके पास एक कारण से ही आया हूँ। अश्वत्थामा, बिल्कुल सही। ये कहकर अश्वत्थामा खड़े हो जाते हैं। गौरव, धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपकी बातें पहले नहीं मानी। हालांकि मेरी गति तो आप जैसी है ही नहीं, लेकिन अब मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा आपसे सैन्य शिक्षा सीखने में। अश्वत्थामा मुस्कुराकर, अब तुम तैयार हो, लेकिन एक बात याद रखना कि मुझसे दया की उम्मीद मत करना। इसका हेडक्वार्टर्स दोपहर के 12 बजे। दीपक और रवि तेजी से चल रहे हैं। उस फ्लोर पर बहुत सारे कमरे हैं, पर कुछ ही कमरों के पास इसके सैनिक अपने बंदूक के साथ खड़े हैं। दीपक को उधर आते हुए देखा। बंद कमरे के बाहर खड़ा अफसर सल्यूट करता है। सिपाही, जय हिंद सर। दीपक, जय हिंद। बॉडी कहाँ है? सिपाही, सर, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है ऑटोप्सी के लिए। दीपक, गुड। और वो बांदा? सिपाही, अंदर हैं सर। दीपक, उसी पर कल रात को हमला हुआ था क्या? सिपाही, हाँ सर, हमने उस हमलावर की तस्वीर भी बनवा दी। दीपक, ठीक है। रवि को देख चलो। रवि, रवि, हाँ सर। दोनों दरवाज़ा खोल अंदर जाते हैं जहां पर एक बेहद ही डरा सहमा आदमी बैठा है। उस कमरे में उन तीनों को छोड़ और कोई नहीं है। दीपक और रवि उस आदमी के पास जाते हैं जो एक टेबल के पास बैठा है और टेबल पर एक बंद फाइल पड़ी है। रवि उसे एक गिलास में पानी भर के देता है पीने के लिए। रवि, ये लो। वो आदमी उससे ग्लास लेकर पानी पी जाता है, फिर गिलास टेबल पर रखकर चुपचाप बैठ जाता है। दोनों, दीपक और रवि, एक दूसरे को देख टेबल के पास दो खाली चेयर पर बैठ जाते हैं। उस आदमी पर कल रात एक एंटिटी ने हमला किया था। उस एंटिटी को चुड़ैल बनता देख उस आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रवि उस हरे हुए आदमी से पूछता है, रवि कैसे हो अजय? कब हमला हुआ था तुम पे? अजय उसे डर से देखते हुए, कल रात 3 बजे के आसपास मैं अपने घर के बाहर अपनी दुकान की ओर जा रहा था। रास्ता बड़ा ही सुनसान था। तब मैंने उस डायन को देखा। उसकी आंखें, दांत और नाखून को देख मेरी सांसें जम गई और ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर को लकवा मार गया हो। वो मेरे पास आई और चिल्लाते हुए उसने अपने नाखूनों से मुझ पर हमला करने ही वाली थी। तभी उधर अचानक एक व्यक्ति आता है जो कि बिल्कुल शांत खड़ा है और हमें देखकर मुस्कुरा रहा है। मैं देख वो चुड़ैल उस पर झपाटे मारने के लिए मुझे छोड़ उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन अपने हाथ के एक ही प्रहार से उसके गर्दन की हड्डी तोड़ देता है। फिर वो उस चुड़ैल की लाश की ओर जाता है और उसके माथे को अपने शक्तिशाली हाथों से चीरकर एक चमकदारी रवि टेबल पर फाइल पड़ा देख उसे खोल के देखता है और उसे देख रवि सिहर उठता है। इतने में दीपक पूछता है, दीपक, क्या तुम उसको पहचानते हो? वो मनी लेके गया कहाँ? अजय, नहीं, लेकिन मैंने उसका हुलिया आपके स्केच आर्टिस्ट को बता दिया था। रवि, हाँ सर, उसका स्केच इस फाइल में है। दीपक रवि से फाइल लेकर देखता है और वो भी चौंक जाता है। ओह नो, ये तो गौरव जैसा दिखता है। क्या गौरव ये सभी हत्याएं कर रहा है? 75 रुझान। हठेनाथ की गुफा। दोपहर के 4 बजे। हठेनाथ अपनी गुफा में ध्यान लगाकर बैठा है। उसके आसपास कई दीप जल रहे हैं। तभी अचानक से हठेनाथ की तपस्या टूटती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। हठेनाथ, ये क्या हुआ? उस दूसरे पाप शरीर की शक्ति मुझे महसूस नहीं हो पा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसका इस पृथ्वी से अस्तित्व ही मिट चुका है। पता करना पड़ेगा कि स्थिति क्या है।
ये कहकर हठिनाथ उठ के खड़ा हो जाता है और अपने तपोबल से अपनी गुफा से गायब हो जाता है और वो पहुंचता है सुबाहु के कक्ष में। जब सुमेधु सुबाहु की मर्म पट्टी कर रहा था, उन राक्षसों से युद्ध के बाद सुबाहु और उसके साथियों की अवस्था अब थोड़ी ठीक है, लेकिन अब भी उनका शरीर चोटों से उबर रहा है। हठिनाथ को देखकर सुबाहु खड़ा हो जाता है और दोनों सुबाहु और सुमेधु हठिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। सुबाहु और सुमेधु प्रणाम गुरुदेव। हठिनाथ चिरंजीवी भव। उनके घाव को देखकर लगता है उन राक्षसों को हराने में तुम्हें भारी कठिनाई आई थी। सुबाहु हाँ गुरुदेव, ये बेहद शक्तिशाली और मायावी थे। उन्हें हराने एक पल के लिए हमारे लिए विफल साबित हो रहा था, लेकिन सुरतर के युद्ध स्थली के सही समय पर पहुंचने के कारण हम उन्हें हराने में कामयाब हुए। हठिनाथ मुस्कुराता है। तभी सुबाहु पूछता है, पर एक बात की पुष्टि नहीं हुई, उन राक्षसों को हम पर हमला करने के लिए किसने भेजा था? हठिनाथ सरकाक्ष ने। वो असुर सरकाक्ष के अनुयायी थे जिन्होंने तुम पर हमला किया। सुबाहु मुझे लग ही रहा था कि ये उसी का कार्य हो सकता है, क्योंकि उसे छोड़ और कोई भी नागराज ताकोश का दुश्मन नहीं है। हठिनाथ अभी तुम्हारे पास ये 4 ब्रह्म राक्षस के अदम्रे शरीर हैं, परंतु वो अभी भी जिंदा हैं। इनकी हड्डियों से अपने और अपने साथियों के लिए अस्त्र शास्त्र का निर्माण करो। उन ब्रह्म राक्षसों की शक्ति असबों के जरिए तुम सभी के बल में वृद्धि करेंगे। सुबाहु आप जैसा कहा महाराज, हम तुरंत इस कार्य पर लग जाते हैं, परंतु आप बताएं आपका आगमन हमारे पास कैसे हुआ? हमारे लिए क्या आ गया है? हठिनाथ मैं तुम्हें ये संदेश देने आया था कि दूसरा पाप शरीर का नाश हो चुका है और शायद जिसने भी उस पर आक्रमण किया उसने वो दूसरे रान की प्राप्ति कर ली। सुबाहु कौन हो सकता है जिसने उस पाप शरीर का नाश किया हो? हठिनाथ वो जो कोई भी बेहद ही प्रबल और शक्तिशाली हैं। उसने अपने शक्ति को बेहद सहज के रखा है, जिसके कारण वो कौन है और कहाँ है उसका पता लगाना मुश्किल पड़ रहा। ... सुबाहु ये तो एक बुरा समाचार है, हमारे लिए क्या आ गया है? हठिनाथ मैं चाहता हूं कि तुम ये खबर ताकोश तक पहुंचाओ ताकि वो मामले की पूरी जानकारी उसके पास रहे। सुबाहु परंतु महाराज, हमने उन्हें 2 दिन से नहीं देखा, हमें पता नहीं कि वो कहाँ हैं। हठिनाथ बहुत जल्दी मिलोगे उससे, वो अभी अपनी पत्नी से मिलने के लिए सरकाक्ष के राज्य में अपना भेष बदल के गया है, वो वापस आ जाएगा। ये कहकर हठिनाथ वहां से अदृश्य हो जाता है। सुमेधु जो ये सब सुन रहा था सुबाहु को पूछता है, सुमेधु तो भैया, क्या गुरुदेव सही कह रहे थे कि वो जीवित पाप शरीर बेहद शक्तिशाली हैं? सुबाहु हमें अभी भी पूरी कहानी नहीं पता और जब तक हमारे पास अतिरिक्त जानकारी नहीं है हम उस पाप शरीर पर हमला नहीं कर सकते। अभी फिलहाल के लिए जैसा गुरुदेव ने कहा है वैसा करो और तुरंत हम सब के लिए अस्त्र बनाने का प्रयोजन शुरू करो। सुमेधु जो आ गया। सरकाक्ष का कारागार, शाम के 7 बजे। सरकाक्ष ने ताकोश के राज्य से कई प्रमुख मंत्रियों, सिपाहियों और बुद्धिजीवियों को पकड़कर कारागृह में डाल दिया और उनमें से कुछ सरकाक्ष के निर्देश पर मृत्यु दंड को भी प्राप्त हुए। उबर ताकोश की पत्नियां और बेटियां की कालकोठरी उसके आम कारागृह से अलग रखी थी। ताकोश की प्रमुख पत्नियों में से एक, सुहासिनी, का कारागार बिल्कुल खाली था और उसके सिवाय उस कारगर में और कोई भी नहीं था। सरकाक्ष के सख्त निर्देश के कारण कारागृह विशेषकर ताकोश की पत्नियों का स्थान कड़ी निगरानी में रखा गया था। सरकाक्ष को सुहासिनी के सुंदरता के कारण उसकी बेहद लालसा थी, लेकिन उसने विवाह ताकोश के साथ किया, जिसके कारण सरकाक्ष ने इस अपमान के घुट को पी गया। सुहासिनी एक नागकन्या नहीं थी, वो एक इंसान थी और ताकोश की शादी उससे 500 साल पहले हुई थी। मनुष्य शरीर के हिसाब से ये अवधि बेहद ज्यादा है, परंतु नागवंश में ब्याही जाने के बाद सुहासिनी ने दूसरे नागदानवों के भांति सोमरस का सेवन शुरू किया, जिसके कारण उस पर समय का प्रभाव बेहद कम हो गया। ताकोश और सुहासिनी के शादी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 500 साल पहले इंसानों और नागों के बीच शादियों का सिलसिला बेहद ज्यादा नहीं था, लेकिन सुहासिनी के भाग्य में एक ऐसा व्यक्ति का आना लिखा था जो बेहद पराक्रमी हो। कहानी के शुरुआत होती है सुहासिनी के राजा सूत्रजन से, जिनके राज्य पर एक बेहद ही विभत्स तरीके का सूखा पड़ा था। कई लोग इस कारण सूत्रजन के राज्य में मरने लगे। जब ऋषि मुनियों से उपाय जाननी चाहिए तो उन ऋषि मुनियों ने सूत्रजन को कहा, महर्षि व्योगह इसका एक निवारण है। राजन, आपको आपकी पुत्री की बलि देनी होगी, तभी राज्य में धन धन्य स्थापित होगा। ये सुन राजा सूत्रजन की रातों की नींद छीन गई। उनका मंत्र बिल्कुल भी नहीं हुआ अपनी इकलौती बेटी की बलि देने की, लेकिन राज्य में इतनी विपदा देख वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने ऋषियों के आग्रह पर यह बात अपनी पुत्री को बताई और सुहासिनी इस कार्य के लिए एकदम से मान गई। बेमन से राजा सूत्रजन ने एक हवन रखा और फिर सुहासिनी की बलि चढ़ाई गई, जिसके बाद देवता
प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा शत्रुंजन की बेटी को जीवित ही नहीं किया बल्कि उसकी जैसे दिखने वाली एक और कन्या सुनैना राजा को भेंट की, जिसके बाद राज्य में शांति स्थापित हुई। देवों की आग्रह पर सुहासिनी का विवाह या ताकोश के साथ हुआ और सुनैना का सरकाक्ष के साथ, लेकिन सरकाक्ष को सुहासिनी से प्रेम था और इसीलिए वो ताकोश से मन ही मन ईर्ष्या करने लगा। अब परिस्थिति यहाँ तक उत्पन्न हो गई कि दोनों राजा अब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। उच्च सुहासिनी के कारागार के पास एक सैनिक निरंतर पहरा दे रहा था। तब उधर एक दूसरा सैनिक आकर कहता है, सैनिक 2 आप जा सकते हैं, अब मैं इस कारागार की निगरानी रखूंगा। सैनिक 1 लेकिन मेरी अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है, कुछ समय शेष बचा हुआ है। सैनिक 2 मैं यहाँ कारागार के संचालक के कहने पर आया है, आप उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं। सैनिक 1 ठीक है, मैं जाकर उनसे बात करता हूँ, शुभ रात्रि। ये कहकर वो सैनिक वहां से चला जाता है और नया सैनिक सुनैना को देख अपनी निगरानी शुरू करता है। उधर एक झलक सुनैना की दृष्टि उस नए सैनिक पर पड़ती है। सुनैना सोचते हुए इसे कहीं देखा देखा लग रहा है। वहां वो सैनिक जो सुनैना के कारागार की पहले निगरानी कर रहा था वो अपने अध्यक्ष के कक्ष में पहुंचता है और वहां का हालत देख दंग रह जाता है। जमीन पर 2 नाग सैनिकों की लात पड़ी हुई है और पूरा कमरा रक्त से लेपा गया है। सैनिक ये क्या हुआ? वो अध्यक्ष की कुर्सी की ओर देखता है जहां वो अध्यक्ष पत्थर का बूत बन के पड़ा है। सैनिक उसके पास भाग के जाता है और अध्यक्ष की मूर्ति को देख कहता है, सैनिक ये कैसी माया है, किसने इन्हें मूर्ति का बूत बना दिया? तभी उस सैनिक के पीछे सुरभि आकर खड़ी हो जाती है और अपने दांत उस सैनिक के गर्दन में गड़ाकर उसे भी पत्थर बना देती हैं। सरकाक्ष जो अपनी मंत्रियों के साथ किसी जरूरी विचार विमर्श में है, अचानक से उसे ताकोश के होने की उपस्थिति महसूस होती है। वो अपने सेनापति की ओर देखता है और सेनापति भी शक्ति के तरंगों को महसूस कर सरकाक्ष को हामी भरता है, जिसके बाद सरकाक्ष खड़ा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, सरकाक्ष इस महल के दरवाजे बंद कर दो और तुरंत सैनिकों की एक टुकड़ी कारागार में भेजी, लगता है मैं ताकोश से मिलने वाला हूँ। ये कहकर सरकाक्ष अपने मंत्रियों के कक्ष से अपने सेनापति के साथ निकल जाता है और कारागार की ओर बढ़ता है। उधर सुनैना के कारागार के बाहर खड़ा सैनिक रोटी सुनैना को देखने के बाद अपना रूप बदलता है और अपने हाथ से बेहद ही छोटा सांप कारागार के अंदर भेजता है। सरकाक्ष ने वासुकी मंत्र द्वारा सभी कारागार पर तंत्र और नाग व्यक्ति के खात्मे के लिए वासुकी कवच चढ़ाया हुआ था, जिसके कारण कारागार के कैदी न ही अपना रूप बदल सकते थे और न ही अपने जहर का इस्तेमाल कर सकते थे। ये कवच उन्हें बेहद कमजोर बना देता था। रोती हुए सुनैना को देख ताकोश कारग के बाहर से कहता है, ताकोश रानी की आंखों में जल शोभा नहीं देता। आंखें पोंछकर सुनैना पीछे देखती है और ताकोश को अपने कारग के बाहर खड़ा पाती है। सुनैना महाराज उठ के वो कारागार के दरवाजा के पास आके खड़ी हो जाती है। तब तक ताकोश को वो छोटा सांप अंदर जा चुका था। उसके सहारे ताकोश भी कारागार के अंदर पहुंच जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आप कहाँ चले गए थे महाराज? आपके बारे में सोच के मेरी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। ताकोश चिंता मत करो प्रिय, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस कुछ दिनों के लिए मैंने हार स्वीकार कर ली थी, पर बहुत जल्द एक रुझान मेरी तरफ मुड़ने वाला है। 76 व्यक्तित्व सरकाक्ष का कारागार रात के 9:30 बजे। सुहासिनी रुझान, कैसा रुझान? ताकोश हाल फिलहाल में मुझे हमारे कुलगुरु हठीनाथ के दर्शन हुए और मैं अब उनकी सेवा में लगा हूँ। उनकी कृपा से अब मैं जल्द अपने उद्देश्य को पूरा कर पाऊंगा। जो घाव हम पर गड़े गए थे उनको धोने की बारी है। सुहासिनी महाराज मैं आपके साथ हूं, परंतु आपको एक बार अपने लोगों के बारे में सोचना होगा। आपके कई अनुयायियों को मार दिया गया है और अन्य को कुछ ही दिनों में मार दिया जाएगा। सरकाक्ष ने वो सब कुछ किया है जिसके कारण आपके लोगों में भय का माहौल, और इसके लिए वो पूरी तरह से आपको जिम्मेदार मान रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ करना होगा। ताकोश मुझे इस बारे में पता है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं गुरुदेव के संरक्षण में हूँ, लेकिन इसका बदला सरकाक्ष को एक दिन चुकाना ही पड़ेगा। अभी केवल प्रतीक्षा करना शेष रह गया है। उधर सरकाक्ष अपने सेनापति और 2 नाग सैनिक के साथ कारागार के अधिकारी का कक्ष में आते हैं। उस पूरे कमरे में 2 मूर्ति के बूत और 2 लाशें पड़ी हुई देख क्रोध में सरकाक्ष चिल्लाकर कहता है, सरकाक्ष अपने सेनापति को देखकर, तो ये है तुम्हारी सेना जो अपने आप की रक्षा भी ठीक ढंग से नहीं कर सकती, और तुम मुझे दिलासा दिलाते हो कि हम ताकोश से युद्ध जीत लेंगे। सेनापति डर के, महाराज क्षमा चाहता हूं मैंने अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को कारागार के देखभाल में लगाया था, लेकिन इनका ये हाल होगा कभी सोच भी नहीं सकता। सरकाक्ष मूर्तियों को देखकर, ये कोई सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है। ये वही लोग हैं जो ताकोश की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई शक्ति धारण करने वाला नाग दानव मुझे
उस दिन असुरों के साथ लड़ते दिखा नहीं, पता लगाना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन है। सेनापति, इस जगह को जल्द से जल्द खाली करवाओ और तुरंत पहरेदारी का एक गहरा जाल बनवाओ। मुझे ऐसी और कोई चूक होते हुए नहीं दिखनी चाहिए, समझा गए? सेनापति, जो आज्ञा महाराज। सरकाक्ष, बाकी सैनिकों को देखकर, और तुम सब अभी मेरे साथ सुनैना के कारागार के पास चलो। मुझे लगता है ये जिसने भी किया है वो वहीं गया होगा। सैनिक, जो आज्ञा महाराज। ये कहकर वो सैनिक सरकाक्ष के पीछे पीछे चल देते हैं। इधर सुनैना ताकोश के बात से हैरान हो जाती हैं। सुनैना, आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपने हाल ही में कुछ मनुष्यों को मार दिया है, लेकिन क्यों? ताकोश अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर, मैं जो भी कुछ कर रहा हूं और करने जा रहा हूं उसमें मेरे पूरे नाग दानवों की भलाई है। मैं तुम्हें अभी पूरी कहानी नहीं सुना सकते, परंतु मुझ पर यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी सुरभि वहां प्रकट होती हैं और कहती हैं, सुरभि महाराज, जल्दी करें, सरकाक्ष अपने सैनिकों के साथ कभी भी आ सकता है। ताकोश सुनने के बाद सुनैना को देख के कहता है, प्रिय, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा, लेकिन अभी मुझे चलना होगा। सुनैना, अपना ख्याल रखना महाराज। दोनों गले मिलते हैं, जिसके बाद ताकोश कारागार से अदृश्य होकर सुरभि के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो उधर से गायब हो जाता है। ताकोश अपनी शक्ति से पहले ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फिर अपनी गुफा में पहुंचता है, फिर सुरभि से अलग होकर खड़ा हो जाता है। सुरभि महाराज, एक सवाल था मेरे मन में, क्या मैं पूछ सकती हूँ? ताकोश, हाँ पूछो। सुरभि, आपने किसी मनुष्यों को मारने की बात कर रहे थे, क्या मैं जान सकती हूँ उनकी भूमिका क्या है हमारे संघर्ष में? ताकोश, मैं तुम्हें अभी सब कुछ नहीं बता सकता, पर इतना बता सकता हूँ कि कुछ मनुष्य हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं, इसलिए मेरा पूरा ध्यान उनको हटाने में है। इसलिए हाल फिलहाल के दिनों में तुम लोगों के समय व्यतीत नहीं कर पा रहा हूँ। सुरभि, क्या ये वही लोग जो सिरों रत्न के पीछे पड़े हैं? ताकोश, हाँ, वही लोग, और मुझे बड़ी चालाकी से इनको अपने मार्ग से हटाना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। सुरभि को देखकर, मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद, और मैं क्षमा चाहता हूं कि उन ब्रह्म राक्षसों के साथ युद्ध में तुम्हारा साथ न दे सका। सुरभि झुककर बैठ जाती हैं, महाराज, आपको क्षमा मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम आपके सेवक हैं और आपके लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। ताकोश सुरभि को उठाकर, उठो। सुरभि साड़ी हो जाती हैं, चलो तुम्हारे भैया को देखे और जाने की कैसी तबीयत है उनकी। उधर सरकाक्ष अपने सैनिकों के साथ सुहासिनी के कारागार के पास आता है। किसी सैनिक को वहां ना पाकर क्रोध में आ जाता है और कालकोठरी के सलाखों को छूने के बाद कहता, सरकाक्ष, तो ताकोश के शक्तियों पर कवच का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा, ये मेरे लिए अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं। उसे देखकर सुनैना कालकोठरी मई मुंह फेर कर खड़ी हो जाती हैं। सरकाक्ष कालकोठरी में आता है और सुनैना के पास खड़ा होकर कहता है, सरकाक्ष, तो वो निर्लज यहाँ आया था, क्या कहा तुमसे उसने? सुनैना, पलटकर, पहले अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखो, भूलो मत कि तुम एक नागराज के विषय में बात कर रहे हो तो सम्मान से बात करो। सरकाक्ष, जो व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदी से मुंह छुपाया घूमता रहता है वो कोई निर्लज से कम नहीं। उसने बहुत से लोगों को धोखे से मारा और जब देखा कि उसके प्राण पर बन आई हैं तो वो युद्ध भूमि से भाग गया। सुनैना, युद्ध की बात तुम मत करो नागराज, मैंने सुनी है तुम्हारी वीरता के किस्से की किस तरह ताकोश ने तुम्हें युद्ध में जीवन दान दे दिया था। सुनैना क्रोध में सुनैना के बाल खींचकर कहता है, तेरी ये मजाल कि तू मेरा अपमान करे। सुनैना दर्द में भी हंसते हुए, बस कीजिए महाराज, स्त्री के ऊपर हाथ उठाना आपकी वीरता को शोभा नहीं देता, तेरी इतनी बहादुरी मुझसे सहन नहीं हो पाती। सरकाक्ष, सुनैना को धकेल के मैं बहुत जल्द ताकोश को और उसके अनुयायी को समाप्त कर दूंगा। सुनैना जमीन से उठकर, तुम्हारी हैसियत नहीं है उसे मारने की, वो तुम्हें और तुम्हारी सेना को बहुत जल्द मिलेगा, ये सौगंध ही मेरी। गुस्से में सरकाक्ष उस कालकोठरी से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे उसका सैनिक उस कालकोठरी पर ताला लगा देता है। इसका हेडक्वार्टर कल सुबह 9 बजे। दीपक के केबिन में युक्ति, रोहन, सुनैना, रवि और दीपक हैं। रवि ने दूसरी एंटिटी के रिलेटेड सब जानकारी सुनैना, रोहन और युक्ति के साथ शेयर कर दिया है, जिसे सुनने के बाद युक्ति कहती हैं, युक्ति नहीं, मैं नहीं मानती कि उस एंटिटी को मारने के पीछे गौरव को हाथ हैं, गौरव कभी किसी की जान नहीं ले सकता। रोहना में भी युक्ति से एग्री करता हूँ, गौरव किसी का खून नहीं कर सकता। दीपक, मैं मानता हूँ कि तुम सब गौरव को बेकसूर मानते हो, लेकिन वो प्रमाण हमें मिले हैं उसे नकारा नहीं जा सकता। सुनैना, पर वो भी तो ठोस प्रमाण नहीं है। आपके पास एक ऐसे व्यक्ति की गवाही है जो खुद डरा हुआ था, तो ऐसे व्यक्ति को किसका चेहरा ठीक से याद रहता है? दीपक, मानता हूं कि हमारे पास उस विटनेस के अलावा और कोई सबूत नहीं है, पर यह भी तो हो सकता है कि गौरव का मंत्र बदल गया हो। इतना समय हो गया उसे अगवा हुए, लेकिन अभी तक हम में से किसी को भी ये नहीं पता कि वो है कहाँ और किस हालात में। ये मेरे लिए बेहद ज़रूरी है।
इस बात के तह तक पहुंचना ताकि इस मामले को हम जल्द से जल्द सुलझा सके। रवि और टीम, हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये तीसरी एंटिटी जिसके पास दोनों मणियां हैं बाहर शक्तिशाली हैं और उसका पता लगाना इतना आसान भी नहीं। हमें पूरी कोशिश करनी होगी ये पता लगाने में कि वो एंटिटी अभी कहाँ है और किस हालात में है, ताकि हम उसे पकड़ सके। रोहना, तुमने ठीक कहा रवि, ये भी हो सकता है कि वो एंटिटी एक बहरूपिया हो जो गौरव का भेष बदल के आया हो। हमें तो ये तक नहीं पता कि उसके पास कौन सी शक्तियां हैं और उसका अगला कदम क्या होगा। हमें जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाना होगा। दीपिका, उसकी चिंता मत करो, रवि और सुनैना इस केस पे काम कर रहे हैं। हमारे पास एक और समस्या आके खड़ी हो गई है जिसे हमें जल्द से जल्द सुलझाना है। युक्त, एक ऐसी समस्या? दीपिका, कुछ महीनों से मनाली के एक हिस्से में बहुत से लोगों के गायब होने की रिपोर्ट आई है। पुलिस की छानबीन के बाद भी अब तक ये केस नहीं सुलझा है और अब ये केस हमें सौंपा गया है। मैं चाहता हूं कि रोहन और युक्ति इस केस को सुलझाने में मेरी मदद करें। थोड़ी देर में तुम दोनों कुछ इस अफसरों के साथ मनाली के लिए निकलोगे। तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये घटना आगे ना हो। रोहना, युक्ति को देखकर, ठीक है, हम आपको इस केस पर पल पल अपडेट देते रहेंगे। दीपिका, ठीक है टीम, अब आप लोग काम पे लग जाओ। इसके बाद रवि, सुनैना, युक्ति और रोहन दीपक के केबिन से बाहर चले जाते हैं। दीपक कुछ पेपर वर्क में बिजी हो जाता है। 2 घंटे के बाद जब दीपक उस कमरे में अकेला होता है, एक छोटा सांप दीपक के कमरे में आता है और दीवार से साथ के बैठ जाता है। उस सांप की असामान्य हरकत देखकर दीपक अपनी बंदूक निकलता है और उस पर तान देता है। तब अचानक से वो सांप सरकाक्ष का रूप धारण करके खड़ा हो जाता है। सरकाश, डरो मत, मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात करने आया हूँ। दीपिका, बंदूक पके हुए, किस सिलसिले में बात करनी है तुम्हें? सरकाश, ताकोश के सिलसिले में।